हम इस समय बैठे हैं, जिस समय इस समय बैठे हैं। हेलो, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन रहे, आ रही आवाज आ रही। यहाँ जहाँ हम बैठे हैं तो ये हमारी मंडली है, ये हमारा चर्च है, और इसमें हम 2006 से हमने इस चर्च को बनाया था और अभी तक चालू है। और हमारे मंडली की जरूरत ये कि अब हमें प्योर प्रेस्बिटेरियन पास्टर तैयार करके होना है। और मेरी हिवाले साहब से, सोलंकी साहब से जब भी बातचीत होती रही, मैंने उनसे हमेशा अपना कंसर्न यही बताया कि हम चाहते हैं कि हमको हार्ड प्रेस्बिटेरियन वर्कर चाहिए थे, हार्ड, नॉट मिक्स्ड, नॉट पेंटिकॉस्टल मिक्स और नॉट एनी अदर डिनोमिनेशन मिक्स। हमारे चर्च को इसलिए कि मेरे फोर फादर से लेके आज तक हम जो काम कर रहे हैं, यानी इवन चर्च भी बनाया है सोलंकी साहब, और आप भी जानते हैं कि हमने अभी तक प्योर प्रेस्बिटेरियन फेथ छोड़ के किसी दूसरे फेथ को हमने अलाउ नहीं किया, और हम भी उनसे कोई किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट भी नहीं चाहते। तो हमारी इच्छा ये है कि हमारे चर्च के लिए प्योर प्रेस्बिटेरियन पास्टर्स मिले। दूसरी बात यह कि पास्टर हमारे ब्रदर इन्होंने अनूप भाई ने जो बताया, ये कुछ हमारा इसमें ये नहीं है, योगदान नहीं है। जो भी हमारा जीवन है, इसमें संपूर्ण योगदान जो है वो परमेश्वर का है। उसकी महिमा और उसका आशीर्वाद हमको कार्य करने के लिए प्रोत्साहित। थैंक यू। रामराज। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम रामराज है। वैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ और हाल में मैं देहरादून से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर हरबटपुर करके एक गांव है, वहाँ पर सेवा देता हूँ। मिशन ऑफ पीस मेकिंग से जुड़ा हूँ और उसमें एजुकेशन कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता हूँ। और उसी का ही रिफॉर्म थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट करके एक छोटा बाइबल कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल के रूप में मैं काम करता हूँ। बीआरसी की सेवकाई में भी जहाँ पर भी पॉसिबल है वहाँ पर मैं मेरा सहयोग और मेरी जो भी सेवकाई है वो देने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेरे परिवार के साथ हूँ। मेरे मिसेस का नाम लता है और मुझे 2 बेटियां है। बड़ी का नाम सौम्यलता है और छोटी का सिमी होना है। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। अमित शिंदे जी, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पास्टर अमित शिंदे है, नागपुर स्थित महाराष्ट्र में रहता हूं। थोड़ा सा माइक अपने मुंह के पास लेकर बात करें। जी, मैं नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। 22 साल से प्रोफेशनल मिनिस्ट्री में हूँ, पास्टर के रूप में। ट्रिनिटी कम्युनिटी चर्च प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ पिछले 7 सालों से मैंने प्रभु सेवा में हूँ। हमारे आदरणीय प्रोफेसर विजयलाल सिंह के नेतृत्व में पिछले 7 साल से मिनिस्ट्री को कर रहा है, सेवा को कर रहा है, को बढ़ा रहा है। ठीक है, आवाज में थोड़ी सी कमी थी लेकिन हम उसको फिक्स करते हैं। संजीव भाई, संजीव कुमार सिंह जी, सबको जय मसीह की। मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है और मैं ईआरसी ऑर्डिनेंस मिनिस्टर हूं। और प्रभु ने हमको देहरादून से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर ऋषिकेश की तरफ एक सेवकाई दी है। वो स्कूल की सेवकाई है जो कि पिछले 4 सालों से हम इसको रन कर रहे हैं। हालांकि इन दोनों कोविड की वजह से थोड़ा सा उस तरह से नहीं चल पा रहा है, बट स्कूल की सेवकाई है। और दूसरी हरिद्वार की तरफ और बाकी अन्य जगहों में परमेश्वर ने एक छोटी छोटी फेलोशिप दी हैं जिनकी मैं अगुवाई कर रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। जी, बहुत अच्छे। मेरे ख्याल से जो और एक भाई जुड़ने वाले थे वो
बारसे जी आपके साथ बैठे हुए हैं क्या? है, अभी है, अपना धंधा है। अपने दम। अच्छा, ठीक है। तो कौन कौन अभी जुड़ा था लेकिन अभी है नहीं कनेक्शन में? नहीं, सिंधी और अपना साथ में मेरे साइड पे जो बैठे हैं वो पास्टर अपना धंधा है, आ गए साथ में ही है। अच्छा, तो आप अपने बारे में बताइए प्लीज। सर मेरा नाम पास्टर अपना धना है। मैं नागपुर में रहता हूँ, नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ। और पिछले 18 साल से मैं सेवकाई कर रहा हूँ, लेकिन चर्च के साथ में पिछले अभी 2 साल हो रहे हैं कि मैं हमारे मिस्टर बारसर से, विजय बारसर सर, उनके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ। तो बहुत और मेरी मिसेस है और 2 लड़की है मुझे। okay. और आपका लास्ट नेम क्या है, कैसे स्पेल करते हैं उसे? DHAMGAY। धमगए। धमगाय। अच्छा, धमगए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबका इंट्रोडक्शन हो गया है यहाँ पे। तो आइए क्यों ना हम आज की इस मीटिंग को प्रार्थना के साथ शुरू करें। हमारे बीच में आदरणीय रेवरेंड सोलंकी जी है और मैं उनसे विनती करूंगा कि कृपया हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। परमेश्वर प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, महिमा करते हैं, आपके चरणों में आते हैं परम पिता प्रभु परमेश्वर, भाई अनूप को, भाई बारसे को और हमारी सारी ERC की टीम को आपके चरणों में सौंपते हैं। धन्यवाद और महिमा करते हैं सबके परमेश्वर प्रभु कमिटमेंट के लिए, प्यारे प्रभु समर्पण के लिए और सेवा में जिस तरह से वो आगे बढ़ते हैं उस मनन और ध्यान के लिए परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, इस समय जब हम बातचीत करने के लिए बैठे हैं कि नागपुर के कुछ कलीसियाएं जो मसीही विश्वास में एक प्रेस्बिटेरियन और रिफॉर्म्ड अंडरस्टैंडिंग में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु ERC के साथ होकर अच्छे से सेवा में जुड़ सकें और बढ़ सकें। आप ही का धन्यवाद और आप ही की महिमा हो। ये बातचीत आप में फलवंत हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इस वक्त मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ पढ़ना चाहूंगा। जो भी एटीट्यूड्स है उनको मैं पढ़ना चाहूंगा अंग्रेजी में। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके कुछ आयतें हम पढ़ेंगे जो बहुत यहाँ पे अंग्रेजी में है मेरे पास, मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और उनमें से 2 आयतों के ऊपर हम थोड़े से विचार में अपने रखूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, And now when he saw the crowd, he went up on a mountain side and sat down with his disciples, and they came to him. And he began to teach them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the kingdom, the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. And we will stop there, though there is a verse 11 talks about how the persecution was very strong against God's people from the beginning. 2 आयतों के ऊपर मैं चाहूंगा। पहली आयत जिसके ऊपर मैं अपना आपका ध्यान खींचना चाहूंगा वो है 6ठी आयत, जहाँ पे लिखा है Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. तो पहली जरूरी बात परमेश्वर की सेवा में जब हम आते हैं तो हमारे अंदर धार्मिकता की भूख और प्यास होनी जरूरी है। उन्हें ही परमेश्वर ने कहा है कि वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है। तो
हम सब जानते हैं कि अगर हमारे अंदर प्यास और भूख नहीं है तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। जिन्हें भूख नहीं लगती, जिन्हें प्यास नहीं लगती, ये मान के चलो कि उनकी जिंदगी के आखिरी पल आ चुके हैं और वहां पर उसके आगे शायद कुछ बचा नहीं है जिंदगी में। और दूसरी एक बात हंगर और थर्स्ट के लिए, भूख और प्यास की, ये है कि भूख और प्यास का कोई नाटक नहीं कर सकता, है ना, ढोंग नहीं कर सकता। अगर आपको बहुत अच्छा खाना आपके सामने रखा हुआ है, बहुत पकवान रखे हुए हैं, और आप ढोंग नहीं कर सकते कि मुझे बहुत भूख है, आप एक बार भर गया पेट तो भर ही गया, है ना। तो भूख और प्यास ऐसी चीज है, कितनी भी अच्छी चीज आपके सामने क्यों ना हो, आप उसे नहीं खा सकते अगर भूख नहीं है तो परमेश्वर का वचन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रेस्बिटेरियन फेथ को हम आपके सामने रखें, आप तो जानते हैं, या फिर रिफॉर्म डॉक्ट्रिन्स को आपके सामने रखें, कितनी भी अच्छे पकवान हमारे सामने रखे जाए, अगर हमारे अंदर खुद ही भूख नहीं है तो हम उसे खा ही नहीं सकते। और अगर चलो लालच की वजह से खा भी लिया तो हजम नहीं कर सकते, उल्टी हो जाएगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तो क्या किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे, है ना, दे विल बी फिल्ड। तो मेरा एक पहली चेतावनी और पहली एनकरेजमेंट हम सब के लिए ये है कि देखो, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हमारे अंदर सचमुच की भूख होनी चाहिए। इट्स अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ आवर बॉडी, यू नो, कि वो बॉडी कहती है कि मुझे भूख लगे तो हम खाने लगते हैं। बच्चों में रिसर्च किया गया है और ऐसा पाया गया है कि बच्चे जब तक रियल सच्ची वाली भूख नहीं लगती तब तक खाना नहीं खाते, और उतना ही खाते हैं जितनी उनकी भूख है। आप उनको फोर्स करते रहोगे ना, फिर वो निकालने लग जाएगा। अभी जब हम बच्चे घर में पालते हैं, छोटे जब होते हैं वो, तो हम क्या कहते हैं कि खा खा, और एक रोटी खा, और एक घास निवाला खा। वो खा नहीं पाता, लेकिन हमारी वजह से खाता है। फिर 15 दिन में एक बार वो उल्टी भी कर देता है। फिर हम एक दूसरे को कहते हैं मैंने बोला था ज्यादा उसको फोर्स मत कर वगैरह। तो धार्मिकता की भूख भी ऐसी है, अगर सच में हम धार्मिकता के भूखे नहीं है तो हमारी भूख नहीं मिट सकती, ना फिर हमें वो भूख लग सकती है। दूसरा वचन जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा वो है वचन 9। उस पर लिखा है कि ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे विल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। तो ये वचन करंतियों की पत्री में भी हम देखते कि परमेश्वर ने, पौलुस लिखता है कि मुझे परमेश्वर ने, या फिर हमें परमेश्वर ने मेल मिलाप की सेवा दी है, और मेल मिलाप का जो संदेश है वो हमें दिया है। तो मसीहत में अगर जो सुसमाचार लेकर हम चलते हैं तो उसका जो प्लेटफॉर्म है, उसका जो फाउंडेशन है जिसके ऊपर हम मसीह का प्रचार लेकर चलते हैं, वो मेल मिलाप की सेवा है। मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि हम सब तरह के जुल्म सहते जाए, किसी के खिलाफ कुछ ना बोले, उस तरह का मतलब नहीं है इस बात का। लेकिन इस बात का मतलब ये है कि हमें हर तरह से ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, उस पे कोई आँच नहीं आने चाहिए हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा। तो फाउंडेशन ये है कि हमें मेल मिलाप से आगे बढ़ना है, क्योंकि मन मुटाव आते रहेंगे, हमारे बीच में परेशानियां आती रहेगी, और वो जब आती है तो हमें झट से ये सोचना है कि ये परेशानी आई है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सांप के नए चतुर बनना है, केवल मुझे परमेश्वर का नाम ऊंचा रखना है, बाकी मेरी बातें जो भी होगी वो संभलती रहेगी, बाद में होती रहेगी। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि तुम सांप के नए कैसे चतुर बनो। तो मैं, एक पुराने संत है जिनका नाम अगस्टीन है, उनके ऊपर ही काफी सारे रिफॉर्मर्स ने अपनी बातें सीखी है, लोगों को बताई है। काफी सारे लोग उनसे सहमत भी नहीं होते, लेकिन सेंट अगस्टीन जब इस वचन के ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि सांप के नाई हमें चतुर कैसे बनना है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे विचार पढ़े हैं उसके ऊपर या सरमन सुने हैं, लेकिन वो विचार बहुत ही सुंदर लगता है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा।
जब हमने सांप तो देखा होगा आपने, अगर आपको सांप मारने जाओगे, अगर किसी ने पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया सांप को, जब हम छोटे थे इंडिया में तो मैं बहुत देखता था कि हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध सांप निकल जाता था, तो वो मारते थे उसको। तो जब हम सांप को मारते तो सांप क्या करता है, सबसे पहले वो क्या करता है, अगस्टीन कहता है कि व्हेन यू ट्राई टू किल अ स्नेक और हार्म द स्नेक, the first thing that the snake would do will cover his head. जब आप सांप को मारने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, सांप सबसे पहले अपने सिर को बचाने की कोशिश करता है, ऐसे राउंड होके वो अपने सिर को अंदर कर लेगा, अपने सिर को बचाता है। और संत अगस्तीन क्या कहते हैं कि हमारा मस्तक हमारा प्रभु है। जब भी हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है तो खुद को मत बचाइए, जो हमारा ताज है, जिसकी वजह से हम हैं, उसका नाम नीचे नहीं होना चाहिए। इसीलिए सांप का उदाहरण दिया है। जब भी आपके और मेरे बीच में मनमुटाव आते हैं तो आप डट के लड़िए, अपने विचार बताइए, जितने नम्रता से हो सकते हैं आप बताइए। आप बता सकते हैं कि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब बात हमारे मसीह के नाम को नीचे करने की हो जाती है, या फिर बात वहां तक आके रुकती है कि अभी हमें हमारी सेवा में ही परेशानी आ सकती है, जो परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं, तब आप उसको बचाइए। तब आप हो सके जितना वहां से भाग जाइए, अपने सिर को बचाइए। सो सांप की नाई चतुर होने का मतलब है मसीह जो हमारा सिर है, मस्तक है, हमें उसको हमेशा हर चीज में बचाना है। तो इस तरह का जीवन मेल मिलाप से ही आगे बढ़ सकता है। बहुत सी बातें मैं बोल सकता हूँ, हम सब भी जानते हैं, लेकिन इनको यहीं पर मैं सीमित रखूंगा। इन 2 बातों को लेकर अगर हम चलेंगे, धार्मिकता की सच्ची भूख और प्यास और मेल मिलाप की सेवा लेकर चलेंगे, तो कोई भी दुनिया की गंदी ताकतें चर्च को डुबा नहीं सकती। और उसका उदाहरण क्या है, आज 2021 में भी कलीसिया के देखो, हम इतने जन यहाँ इकट्ठे हैं, हमें कोई तोड़ नहीं सका। कितनों ने कोशिश की होगी, लेकिन कोई तोड़ नहीं सका। कलीसिया को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि कलीसिया हमेशा परमेश्वर के वचन को लेकर चलती है। जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलती है वो जरूर आगे बढ़ेगी, है ना। और इस विषय को यहीं पे समाप्त करूंगा। और आज की इस जो फॉर्मल मीटिंग है, थोड़ी सी इनफॉर्मल भी है, मैं आपके सामने फिर से इसको रखूंगा। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को जो हमें परमेश्वर ने सिखाया उसे हमारे दिलों में बस कर रहने के लिए परमेश्वर से विनती करते हैं। प्यारे प्रभु, आपके वचन से जो 2 बातें हमने सीखी है प्रभु, कि हमें सच्ची धार्मिकता की भूख और प्यास होनी चाहिए, और मेल मिलाप से हम आगे बढ़े तो ये 2 बातें हमारे दिल में परमेश्वर राज करने लग जाए। ये प्रार्थना को हम मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से आप सबका स्वागत है। मुझे पता है कि जो हम लोग यहाँ बैठे हैं वो इसलिए नहीं बैठे कि हमें एक दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इसलिए बैठे कि वी वांट टू गेट कनेक्टेड, है ना। एक सबसे पहला इसका उद्देश्य है कि हम एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। तो हम इस मीटिंग को 3 हिस्से में बांट देंगे। बहुत स्पॉन्टेनियस है, हमने इसके लिए ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया, फिर भी 3 हिस्से में हम इसको बांटेंगे। पहला हिस्सा है कि मैं चाहूंगा कि जो प्रेस्बिटेरियन फेथ का जो सिस्टम है उसके 2 तरीके हैं। एक तो रिफॉर्म तरह से चलता है, दूसरा प्रेस्बिटेरियन तरह से चलता है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। और उसके लिए 2 बंदों को मैं इस वक्त विनती करना चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि रेवरेंड सोलंकी प्रेस्बिटेरियन सिस्टम के बारे में हमें बताए, और रेवरेंड अनूप दास रिफॉर्म सिस्टम के बारे में, जो हमारी डॉक्ट्रिन है उस सेक्शन में सिस्टमैटिक थियोलॉजी क्या है, कैसे उसके लोसाइज है, एंथ्रोपोलॉजी वगैरह वगैरह, उसके बारे में आप अपना समय लीजिए, क्योंकि आज हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। और उसके बाद हम दूसरे और तीसरे सेक्शन में जाएंगे। तो इस वक्त मैं चाहूंगा कि रेवरेंड सोलंकी हमें चर्च की जो प्रेस्बिटेरियन सिस्टम है उसके बारे में आज वो हमारे सामने कुछ विचार रखेंगे। Anup, my daughter has been sick actually, and in between when I got up, she actually fell in the bathroom. Okay, so how is she now? Yeah, she is just getting up there. My wife is looking after. So maybe let Anup do first, and meanwhile I'll go and come back, and then I'll do that.
Okay, sure brother. Yeah, I saw you going and मुझे लग रहा था कि मैं पूछूं, but thanks. We will wait. Yeah. हाँ अनूप जी, आप पहले जाइए, फिर वो आते हैं तब तक। I know it is very spontaneous, हमने इसके लिए खास प्रिपरेशन नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें हैं। जी जी जी, सबको जय मसीह की एक बार फिर। जय मसीह की सबको। हाँ, जैसा रेवरेंड अनूप ने कहा कि ये जो मुलाकात है फॉर्मल है, क्योंकि हम सबको पता था कि हम लोग मिलेंगे, लेकिन इनफॉर्मल भी है क्योंकि इस तरीके से हम लोग तैयार नहीं थे, खासतौर से मैं तैयार नहीं था। और जो टॉपिक उन्होंने दिया है वो मेरे लिए इतना आसान नहीं है कि मैं कुछ ही शब्दों में या फिर इतना ज्ञानवान नहीं हूं मैं कि उसके बारे में इतना जल्दी से बोल दूं और आप सब के सामने इतनी बोल्डनेस के साथ मैं अपने आप को प्रस्तुत कर सकूं, क्योंकि मैं सबसे छोटा भी हूं, मुझे लग रहा है। रामराज भाई से थोड़ा सा बड़ा हूं। तो दोनों ही तरीके से मैं इस काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे वचन दिया है, वचन की सेवकाई दी है। 2008 से मैं प्रभु की सेवकाई कर रहा हूं दिल्ली में, और प्रभु ने वचन को पढ़ने का मौका भी दिया देहरादून में, जहाँ पर 6 साल मैंने कड़ी तपस्या करी। तपस्या में इसलिए बोलूंगा क्योंकि संजीव भाई मेरे जीवन के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर मैं तपस्या नहीं करता और प्रभु का अनुग्रह नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर आपके सामने बोलने लायक नहीं होता। अनूप जी की आवाज गायब हो गई है। हम लोग थोड़ा इंतजार करेंगे, वो आ जाएंगे। ओके, ही इज बैक, गुड। आई एम सॉरी। तो बहुत जल्दी से 5 बातें हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा समझेंगे तो हमें शायद थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि रिफॉर्म्ड जो फेथ है वो क्या है। और ये जो 5 बातें हैं वो उनको हम लोग बोलते हैं सोलास, 5 सोलास। उनको बोल सकते हैं कि केवल वो ही हैं जिनसे हम प्रभु को और उसके अनुग्रह को जान सकते हैं। और ये 5 जो 16 हैं, 16 का मतलब होता है हिंदी में कि मात्र, केवल वही। और उनमें से जो पहला जो 16 है, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल। हाँ, तो जो पहला जो 16 है वो है कि हम विश्वास करते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है वही हमारे विश्वास का आधार है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्रिप्चर अलोन। तो जो पहला मात्र है वो है कि जो धर्मशास्त्र है, पवित्र बाइबल है, जिसमें 66 किताबें हैं, 39 पुराने नियम में और 27 नए नियम में, वही हमारे विश्वास का और हमारे जीवन का आधार है, और उसके द्वारा हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। ये हम सबको पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है एक्चुअली, है ना। हम सभी लोग वचन को जानते हैं, सब लोग यहाँ पे अभिषिक्त पादरी लोग हैं, कोई नई बात नहीं है। फिर मैं ये वाली बात क्यों बोल रहा हूँ कि हमारे विश्वास के लिए जो रिफॉर्म फेथ है उसके लिए क्यों जरूरी है। जो मात्र शब्द है कि केवल परमेश्वर का वचन, उसके अलावा और कुछ नहीं। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम ये विश्वास करते हैं, वचन से पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो कभी गिरने वाला नहीं है, वो कभी हमें धोखा देने वाला नहीं है, वो मजबूत है क्योंकि परमेश्वर ने खुद हमें वचन दिया है, पहली बात। दूसरा, जो वचन है वो दोष रहित है, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। हालांकि हमें कई सालों में मिला, कई लेखकों ने इसे लिखा, और वो सारे जो लेखक थे सब पापी मनुष्य थे, हम सब लोगों की तरह थे, ज्यादा ज्ञानवान नहीं थे, पर क्योंकि परमेश्वर का जो प्रेरणा थी उन लोगों के साथ थी, इसलिए ये वचन त्रुटिपूर्ण नहीं है, इसमें त्रुटि नहीं है।
ये कभी फेल होने वाला नहीं है। और दूसरी जो मुख्य बात है वो त्रुटि नहीं है, इसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता, है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारी शादी होती है तो हमें वचन मिल जाएगा शादी के लिए अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमें मृत्यु के लिए वचन मिल जाएगा बाइबल से। किसी भी ओकेजन को हम ले लें, वचन को हम कोट कर सकते हैं। और इसलिए हम ये मानते हैं कि जो हमारा विश्वास है वो है कि हम सिर्फ पवित्र शास्त्र ही हमारे विश्वास का और हमारे जीवन का आधार है। तो पहला जो मात्र है वो है परमेश्वर का वचन मात्र। पहला, मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा, स्क्रिप्चर रेफरेंसेस नहीं दूंगा मैं, जैसे दूसरा तिमोथी है 3:16 है, सेकंड पीटर में भी हम लोग बहुत सा पढ़ते हैं, उसमें शायद मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। पहला जो मात्र है वो है परमेश्वर का वचन। हम सिर्फ परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं ना। एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा बहुत जल्दी से, इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ इसके अलावा हमारे पास और सोर्सेस नहीं है, है ना, जैसे कि कैटेगिज्म्स हैं, हमारी क्रीड्स हैं, कन्फेशंस हैं, वो वचन नहीं है, लेकिन वो वचन को समझाने में हमारी मदद करते हैं, तो इसलिए हम उनका उपयोग करते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमसे ज्यादा लोग विद्वान थे, परमेश्वर ने उनको हमसे ज्यादा इस्तेमाल किया, खासतौर से परमेश्वर के वचन को जानने में, तो उन्होंने उन पुस्तकों को लिखा ताकि वो इस वचन के बराबर में ना आए बल्कि इस वचन से नीचे रहें और इस वचन को वो हमको समझाने में मदद कर सके। जैसे मैं बता रहा था ना, शॉर्टर कैटेगिज्म है, बेल्जिक कन्फेशन है, WSC है और बहुत सारे कन्फेशन हैं। तो वो बाइबल के तुल्य नहीं है, वचन के तुल्य नहीं है, वो वचन से नीचे है और वो सिर्फ एक हमारी मदद करते हैं, हमारा गाइड करते हैं, हमारे शिक्षक हैं जो हमें बताते हैं कि हम वचन को कैसे अच्छे से जान सकें। तो पहला जो हमारे विश्वास का आधार है वो है परमेश्वर का वचन मात्र। यहाँ पर मात्र शब्द बहुत जरूरी है, केवल, और उसके अलावा और कुछ नहीं है। भविष्यवाणी नहीं है ना, हम जो रात में सपने देखते हैं वो नहीं है, या फिर कोई भी हमें कह दे हमारे कान में कि भाई ये हो गया और कल वो पूरा हो गया तो हम उस पर विश्वास कर लें, नहीं। हम हर चीज को वचन के साथ तौलते हैं और वही हमारे विश्वास का और हमारे जीवन का आधार। तो पहला जो सिद्धांत है वचन मात्र। जो दूसरा सिद्धांत है वो है कि हमारा जीवन और जो सृष्टि बनी हुई है वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए बनी हुई है। हम बनाए गए हैं ताकि उसकी महिमा करें, न सिर्फ मैं बल्कि जीव जंतु भी। कल मैं अपने बच्चे से बात कर रहा था तो मेरा बच्चा पूछ रहा था, पापा परमेश्वर ने इस चींटी को क्यों बनाया? तो मेरे मुंह से निकल गया, बेटा अपनी महिमा के लिए बनाया। तो वो कह रहा है यार क्या बात कर रहे हैं आप, चींटी कैसे महिमा कर सकती है? मैंने कहा बेटा चींटी के बारे में अगर मैं तुझे बताऊंगा ना तो तुझे पता लग जाएगा कि परमेश्वर कितना महान है। चींटी हाथी को मार सकती है तो कह रहा हाँ ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। तो जो हमारा उद्देश्य है, हमारा बोलने का मतलब हमारे जीवन का और सारी क्रिएशन का, सारी जो सृष्टि है उसका उद्देश्य है कि उससे परमेश्वर की महिमा हो। अब समस्या ये आती है कि महिमा नहीं होती है, जैसे वायरस आ गया इससे कहाँ महिमा हो रही है, या आंधी तूफान आ गया उससे कहाँ महिमा होती है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको शायद हम संतुलन नहीं बना पाए अपने पापों की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से हमने नेचर को नहीं संभाल पाए, इसलिए वो आज परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहा है बल्कि जजमेंट को प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा लग रहा है। पर अगर हम देखें तो हर एक चीज, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो सूरज चंद्रमा हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सब परमेश्वर ने इसलिए बनाए ताकि हम उसको देख सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। जो समस्या है वो ये है कि आज मनुष्य अपनी महिमा चाह रहा है ना। हम भजन संहिता में जल्दी से पढ़ते भी हैं 19वें अध्याय में कि जो सब कुछ हम देख रहे हैं वो क्या कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। तो हमारा जीवन, सारी सृष्टि परमेश्वर की महिमा के लिए मात्र है और किसी की महिमा के लिए मात्र नहीं है। तो जब मैं प्रीच करता हूँ या मैं टीच करता हूँ या मैं अच्छा गाता हूँ या मैं अच्छा कुछ भी करता हूँ, उससे मुझे महिमा नहीं मिलनी चाहिए। महिमा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए, और वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। वो है दूसरा सिद्धांत। पहला सिद्धांत परमेश्वर का वचन मात्र, दूसरा सिद्धांत परमेश्वर की महिमा मात्र। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो तीसरी बात है वो है कि जो हमारा विश्वास है, हमारे विश्वास के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं, और वो विश्वास भी हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। अगेन मैं बाइबल की वर्सेस कोट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जल्दी से मैं थोड़ा बता देता हूं। हमारा जो हमारा उद्धार है
वो हमारे विश्वास मात्र से मिला है। लेकिन मात्र यहाँ पर शब्द जरूरी है क्योंकि वो हमें अनुग्रह से मिला है ना, सिर्फ हमारे विश्वास करने से नहीं हुआ। वो जो विश्वास की जो प्रेरणा है, जो विश्वास का जो अंदर से एक वो था, वो भी पवित्र आत्मा का कार्य था। परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर ने मुझे चुना, आपको चुना और हमें इस तरीके से बनाया कि हमने परमेश्वर की बुलाहट को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और हम अपने विश्वास के द्वारा जो हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है कि वो हमारे पापों के लिए मरा, वो हमारे लिए जी उठा और वो आज हमारे लिए परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां वो मेरे लिए और आपके लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास की वजह से परमेश्वर ने हमें धार्मिक घोषित कर दिया। उसने बोल दिया कि तुम धर्मी हो गए। हमने ऐसे काम नहीं करे जिससे हम धर्मी बन जाते, पर क्योंकि हमने विश्वास किया परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा के प्रेरित होने के द्वारा, और परमेश्वर ने हमें डिक्लेयर कर दिया कि भाई तुम अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हो गए, और धर्मी हो गए तो अब तुम्हारी जो पहुंच है वो मेरे पास होगी। तो जो हमारा विश्वास है, जो हमारा उद्धार है, वो हमारे विश्वास पर जो हमें परमेश्वर से मिला है उससे हुआ है, और किसी से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। ना हमारा उद्धार कर्मों से हुआ है, ना हमारी जाति से हुआ है, हमारे कास्ट से हुआ है, या हमारे रिलीजन से हुआ है, या हमारे ज्ञान से हुआ है। किसी से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार हुआ है विश्वास के द्वारा। जैसा वचन कहता है कि जो धर्मी जन है वो विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और वो विश्वास परमेश्वर की देन है। तीसरा जो चौथा है वो है अनुग्रह केवल, ग्रेस अलोन। अगर मुझे आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। चौथा है वो है ग्रेस अलोन, अनुग्रह केवल। और वो अनुग्रह किसका है? परमेश्वर का है। हम लोग इस लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे ऊपर अनुग्रह किया, है ना। अब एक प्रश्न जो होता है वो ये होता है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं किया, मेरे पड़ोसी के ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं किया, मेरा भाई आज भी अविश्वासी है उसके ऊपर अनुग्रह क्यों नहीं किया। बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को यहाँ पर बोलूंगा, मुझे अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, मैं उसका आभारी हूँ, उसका धन्यवाद करता हूँ, ग्रेटफुल हूँ। मेरे भाई के साथ नहीं किया, मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम सिर्फ परमेश्वर का है। उसने कहा है कि जिसके ऊपर मैं चाहूं दया करूं, दया करूंगा, जिसके ऊपर मैं अभिशाप करूं उसको मैं अभिशाप करूंगा। ये परमेश्वर की एब्सोल्यूट चॉइस है। वी हैव नथिंग टू डू विद दैट। हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और इसलिए हम कहते हैं कि जो अनुग्रह मात्र है, ग्रेस अलोन है, वही हमारे जीवन के लिए जरूरी है कि हम इस जीवन को सस्टेन कर सकें जब तक हम इस दुनिया में हैं, और इस दुनिया के बाद भी हम परमेश्वर के अनुग्रह से उस पार भी जाने पाएंगे। और जो लास्ट का जो है मैं भूल गया, वो क्या है? स्क्रिप्चर, क्राइस्ट अलोन, सॉरी, हाँ सॉरी, हाँ ये बहुत जरूरी है। जो पांचवा जो मात्र है अलोन जो है वो है मसीह अलोन, क्राइस्ट अलोन, है ना। क्राइस्ट जो है इन सब चीज का एक सेंटर है, चाहे वो हमारा फेथ हो, विश्वास हो, चाहे वो स्क्रिप्चर हो, परमेश्वर का वचन हो, चाहे वो अनुग्रह हो, है ना, और चाहे वो फेथ हो। तो चारों का जो सेंट्रल जो है वो क्राइस्ट है ना। क्राइस्ट के द्वारा हमारे पास वचन आया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो कौन वचन है? प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो भी हमें मसीह के द्वारा आया। परमेश्वर ने जो हमें विश्वास दिया वो भी हमने मसीह पर विश्वास किया, उसके क्रूस की कथा को सुना तो हमने विश्वास किया, और उसके अनुग्रह को हमने जाना। तो जो हमारा उद्धार है और जिसके पीछे हमें चलना है वो केवल मसीह है। अब मसीह क्यों है? क्योंकि मसीह ने ही हमारे लिए जान दी है और किसी ने हमारे लिए जान नहीं दी। मसीह ने अपनी महिमा को छोड़ा और इस दुनिया में आया ताकि वो हमारे पाप को ले सके अपने ऊपर, और वो बलिदान जो मेरे लिए था, आपके लिए था, हम सबके लिए था, उसको वो दे सके ना। ऐसा उसने क्यों किया? ये परमेश्वर ने उसको चाहा, कि परमेश्वर ऐसा चाहता था, क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, प्रेमी है, और वो एक न्याय भी है। तो परमेश्वर ने एक तरफ अपना प्रेम दिखाया मसीह के द्वारा हमें बचाने के लिए, ताकि उसके खून देने से हमारी जान बच सके। लेकिन दूसरी तरफ हमने जब पुरुष को देखा तो हमने ये भी देखा कि परमेश्वर न सिर्फ प्रेमी है बल्कि वो न्याय भी है। और क्योंकि उसने अपना न्याय चुकाया, मौत उसने डिमांड जो करी थी वो ली, हमसे नहीं ली, लेकिन उसने अपने पुत्र से ली।
हमारे बिहाफ पर। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ मसीह को अपने आगे रखें। अनूप सर मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, मुझे मालूम है। पास्टर वार से मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी लोग मुझसे ज्यादा ज्ञानवान है, लेकिन आप सबने मेरे लिए वो नहीं किया जो मसीह ने किया। और इसलिए मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता, मैं आपके पीछे नहीं चल सकता, मैं सिर्फ मसीह के पीछे चलूंगा। आप मेरी मदद करेंगे, है ना, लेकिन मैं मसीह के पीछे चलूंगा, क्योंकि मसीह के द्वारा मुझे अनुग्रह मिला, मसीह के द्वारा मुझे वचन मिला, मसीह के द्वारा मुझे विश्वास मिला, और मसीह के द्वारा मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा उसके जी उठने में, है ना। ना सिर्फ मसीह मारा गया, गाड़ा गया, बल्कि वो जी उठा। परमेश्वर ने अपनी महिमा कब्र के उस पार भी दिखाई। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ मसीह को आगे रखें। आज की जो समस्या है वो ये है, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, हो सकता है आप लोग मेरे साथ एग्री करें, डिसएग्री करें। आजकल मिनिस्ट्रीज बहुत चल रही हैं, है ना, फलाने की मिनिस्ट्री, दिखाने की मिनिस्ट्री, और ये मिनिस्ट्री और वो मिनिस्ट्री, उसमें मसीह नहीं है, है ना। लोग अपनी महिमा कराना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा देने, मतलब अच्छा दिखने के द्वारा, या फिर कुछ अलग करने के द्वारा, और इसलिए वो मसीह को साइड में रख देते हैं। मसीह सिर्फ क्रूस पर लटका रह जाता है। मेरे लिए मसीह क्रूस पर लटका नहीं है, मेरे लिए क्रूस खाली है, और सिर्फ क्रूस एक चिन्ह है जो मुझे बताता है कि यीशु मसीह मेरे प्राणों के लिए, उसने मेरे उद्धार के लिए जान दी। तो 5 जो मात्र हैं हमारे विश्वास के, रिफॉर्म्ड डॉक्ट्रिन के, ये बहुत जरूरी है। पहला जो है परमेश्वर का वचन मात्र, परमेश्वर की महिमा मात्र, परमेश्वर का अनुग्रह मात्र, मसीह मात्र, और हमारा परमेश्वर पर हमारा जो विश्वास है वो मात्र। अगर हम इन 5 मात्रों को गहराई से जाएं, जिसमें कि हमारा पूरा जीवन लग सकता है, मैं इस बात को जानता हूँ, जाएं, तो मेरे ख्याल से हम समझने पाएंगे कि जो बाइबल की मुख्य शिक्षा है वो यही है, इन 5 मात्रों। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोगों से, अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज करेक्ट करें। थैंक यू। मेरे ख्याल से बहुत सुंदर और सरल शब्दों में हमने इन 5 चीजों को देखा है। तो ये जो फाउंडेशनल चीजें हैं उनको हम ध्यान में रखेंगे। मुझे पता है कि इनमें से बहुत सी बातें हमने सुनी होगी, लेकिन उसकी गहराई बहुत बड़ी है। शायद वो हमने अभी तक जांचा नहीं होगा कि वो है कितना गहरा। कभी कभी होता है ना, सागर को सब जानते हैं, लेकिन सागर की गहराई बहुत कम लोगों को पता है कि वो कितना गहरा है, उसमें और क्या क्या है। तो मसीह शिक्षाएं, कभी कभी ऐसा होता है, अरे ये सुना है मैंने, अरे ये मैंने सुना है, लेकिन उसकी गहराई हमें जानने की जरूरी होती है। तो अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदरता से सरल शब्दों में आपने ये सब बातें हमारे सामने रखी। मैं इस वक्त विनती करना चाहूंगा रेवरेंड सोलंकी जी से कि वो हमें प्रेस्बिटेरियन सिस्टम के बारे में बताए, ताकि हम और अच्छी रीति से उसे थोड़ा सा समझ सके। थैंक यू सो मच। प्रेस्बिटेरियन जो सिस्टम है, उसको अगर शब्द से कहा जाए तो यानी क्लीसिया में जो अगुए होते हैं, क्लीसिया के अगुओं के द्वारा क्लीसिया का संचालन करना। और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो ये कोई चर्च में बहुत कोई नई बात नहीं थी, बल्कि इज़राइल के खानदान में जब परमेश्वर ने चुना था तो अगुए होते थे, और वो अगुए क्लीसिया, तो उसे हम नहीं कह सकते आज के नजरिए में जिसे हम क्लीसिया कहते, बट इज़राइल जो एक क्लीसिया ही है, उसकी देखभाल जो करते थे, अगुए उसको संभालते थे, चलाते थे। जब क्लीसिया की शुरुआत हुई, जिसे हम आज के नजरिए में देखते हैं, तो प्रेरितों के काम की किताब में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम बार बार देखते हैं इस बात को कि जो प्रेरित हैं वो लोग उन क्लीसियाओं में लौटते थे जिन क्लीसियाओं से वे आते थे, चाहे वो क्लीसियाएं यरूशलेम की थी, चाहे वो क्लीसियाएं एंटियोक की थी, और चाहे वो क्लीसियाएं एफेसुस की थी। और उन क्लीसियाओं में जो अगुए होते थे उनके पास जाते थे, रिपोर्ट करते थे, वहाँ से ऑर्डेन होते थे, और वहाँ से फिर आगे बढ़ा करते थे। फिर हम बाद में जब प्रेरितों के काम की किताब से आगे बढ़ते हैं तो चिट्ठियों में, पत्रियों में
कलीसियाओं के जो अधिकारी होते थे उनके नाम लिखे गए और उनको सैल्यूटेशंस लिखा गया। और फिर फाइनली तीमुथियुस को और तीतुस को चिट्ठी लिखते वक्त पौलुस प्रेरित उसको एक सिस्टमेटाइज तरीके से बताते हैं कि जो अगुए होते हैं उनको कैसा होना चाहिए। तो जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है उसको सिंपल मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारा कप्तान है, मुखिया है, हेड है, उसकी कलीसिया की देखभाल करने के लिए कलीसिया में कलीसिया के वचन और कलीसिया के ईमान विश्वास में आगे बढ़े होने के साथ साथ जो कलीसिया के अगुए चुने जाते हैं उसकी देखभाल करते हैं। उन अगुओं में से कुछ अगुए सिखाने में ज्यादा निपुण होते हैं और कुछ अगुए बाकी दूसरे कामों को करने में ज्यादा निपुण होते हैं। और इस तरह से कुछ अगुओं को रूलिंग एल्डर कहा जाता है और कुछ अगुओं को टीचिंग एल्डर कहा जाता है। और जो ये प्रेस्बिटेरियन सिस्टम है ये नया नहीं है, नए रूप में जरूर निखर के आया, क्योंकि जो पहली कलीसिया थी उसमें भी अगुए ही कलीसिया को चलाते थे और बीच के जो बहुत सी शताब्दियां थी उनमें ये रूप थोड़ा बदला और कलीसिया के अंदर कुछ कुछ लोगों ने अपनी मुख्य भूमिका बना ली थी, जो रिफॉर्मेशन के बाद जिसको रिफॉर्म करा गया और बाद में वापस बाइबल में पढ़ के कहा गया कि नहीं वो सिस्टम सही नहीं था और कलीसिया अगुओं के द्वारा ही चलनी चाहिए। अब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए इस बात को तो हमारे जो समाज है उसमें विजिबली दृश्य रीति से 3-4 तरह की कलीसियाएं होती हैं। एक तरह की होती है जिसमें एक जो पास्टर होता है वो सर्वे सर्वा होता है, वो ना सिर्फ सबसे ज्यादा धार्मिक पब्लिक के नजरिए में बल्कि हर तरह की हर चीज का मालिक भी होता है और सब कुछ उसी से पूछ के उसी के अनुसार करा जाता है। और आमतौर पे अगर पेंटिकोस्टल कलीसिया को देखेंगे तो उनमें सब में तो नहीं लेकिन ज्यादातर में मेजॉरिटी आपको ऐसा रूप देखने को मिलेगा। फिर कुछ कलीसियाएं होती हैं जिनको हम लोग मेनलाइन चर्च कहते हैं और उनमें क्या होता है बिशप साहब से सब कुछ पूछ के करा जाता है, क्योंकि बिशप साहब सर्वे सर्वा होते हैं हर चीज के। और ये जो सिस्टम है वो भी प्रेस्बिटेरियन नहीं है। फिर एक और सिस्टम होता है जिसे कांग्रीगेशनल कहा जाता है, यानी हर छोटी छोटी बात के लिए आपको कलीसिया में वोटिंग करानी होती है, फुल्ली डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसे आमतौर पे कह देते हैं, और कलीसिया हर चीज में निर्णय लेती है। तो ये जो सिस्टम है उन सब से अलग प्रेस्बिटेरियन सिस्टम है जिसमें कांग्रीगेशन भी होती है, उसका भी अपना रोल है, पास्टर का भी अपना रोल है, लेकिन कलीसिया को मेनली अगुए चलाते हैं। तो जो 3 चीजें हैं, पास्टर है, अगुए हैं और कलीसिया है, तीनों के अपने अपने रूल हैं। लेकिन ना तो सिर्फ कलीसिया हर चीज में आगे चलाती है, ना सिर्फ पास्टर हर चीज में आगे चलाता है, और ना ही कोई एक बंदा बिशप बनता है जो सब चीज अपनी मुट्ठी में कर ले। तो जब हम प्रेरितों के काम की किताब में देखते हैं, चिट्ठियों में देखते हैं, खासकर तीमुथियुस और तीतुस की चिट्ठी में, तो इन बातों को पाते हैं। और ऐतिहासिक रीति से अगर कहा जाए तो स्कॉटलैंड में इस सिस्टम को पूर्णता दी गई, जिसे आज जिस रूप में हम देखते हैं तो वहां उसको सेटअप करा गया, लेकिन ये बाइबल से है, बाइबल के अनुसार है, इसलिए हम उसको फॉलो करते हैं। ओके अनु, एनीथिंग एल्स? नो, आई थिंक दैट इज वंडरफुल। हम तो दूसरे सेक्शन में जाएंगे आज के मीटिंग के। ये दोनों चीजों को ये मत समझिए कि बहुत कठिन है, या ये भी मत समझिए कि ये जो 2 अलग अलग चीजें हमने देखी है, रिफॉर्म डॉक्ट्रिन और प्रेस्बिटेरियन सिस्टम, तो इससे आगे हमें ज्यादा बेचैन होने की जरूरत नहीं है। खास करके हमारे जो नए भाई है उनको मैं बताना चाहूंगा, बल्कि एक इसको 4 टेस्ट की तरह लीजिए कि ये शुरुआत में थोड़ा सा हमने देखा कि इस तरह से है, और आगे इसको बहुत कुछ सीखने की हमें जरूरत है। वो काम भी हम करेंगे, उसे हम थियोलॉजिकल एजुकेशन कहते हैं। ज्यादातर ऐसा होता है कि
थियोलॉजिकल कॉलेजेस में या बाइबल कॉलेजेस में ये बहुत अच्छा समय मिल जाता है स्टूडेंट्स को कि वो केवल इस बात के ऊपर दिनों रात लगे रहे 3-4 साल और बहुत कुछ खजाना वो निकाल कर लाते हैं। लेकिन जो सेवा में है पूर्णता से, उनके लिए वो सब करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर आप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी तो हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि जब हम थियोलॉजिकल एजुकेशन के बारे में चर्चा करेंगे, जो क्या है, जो हमारे ऑर्डिनेशन के लिए हमें साथ देगा, उस वक्त अगर हमें कोई पूछते सवाल तो उसके जवाब हम दे पाएंगे। तो उसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, उसकी तैयारी करने के लिए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो इस विषय में 2 बंदे हमारे पास है इस वक्त, वो दोनों हमसे बात करेंगे। एक तो हमारे बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल है रेवरेंड रामराज। मैं चाहूंगा कि वो 2 विषयों के बारे में इस वक्त हमें बताए कि सिस्टमैटिक थियोलॉजी के जो कोर्सेस होते हैं, जैसे पूरे सभी लोसाए, एंथ्रोपोलॉजी, बिब्लियोलॉजी, क्रिस्टोलॉजी, एस्किटोलॉजी, एक्लेसियोलॉजी, ये सारे जो लॉजीज है वो कैसे हम पढ़ाते हैं। और दूसरी बात, आप इसके ऊपर भी थोड़े से टिप्पणी दे सकते हैं कि कन्फेशंस और क्रीड्स जब हम पढ़ाते हैं तो वो कैसे हम उसको पास्टर लोगों को समझाते हैं ताकि वो हिस्टोरिकल फेथ को समझे जो हमसे पहले से चलता आ रहा है, और उसे हम कैसे बिना मिलावट के आगे की जनरेशन को दे सकते हैं। तो इस वक्त मैं रामराज जी से बात करना चाहूंगा कि अनुरोध है कि आप इस विषय में थोड़ा लाइट डालें इसके ऊपर। तो एक बार आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और इस समय में मनोज सर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये समय दिया कि आपके साथ ये जो ऑर्डिनेशन के लिए जो प्रिपरेशन है और ये थियोलॉजिकल ट्रेनिंग है अथवा प्रभु के ज्ञान में हम एक साथ कैसे बढ़ सकते हैं, उन विषयों के बारे में जब हम बात करते हैं, विशेषकर इस समय सिस्टमेटिक थियोलॉजी में जो बातें हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक थियोलॉजी हम बोलते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स है। अलग अलग थियोलॉजी को एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया जाता है। तो उसमें जैसे कि थियोलॉजी प्रॉपर है, उसमें प्रभु का जो कैरेक्टर है, परमेश्वर के कैरेक्टर के बारे में हम उसको बताते हैं, खासकर उस परमेश्वर की जो एट्रीब्यूट्स है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, गुण। लेकिन दिस इज व्हाट, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के गुणों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में बिब्लिकल थियोलॉजी, जिसमें बाइबल के बारे में जो भी बाइबल के विशेष थीम्स हैं उसके बारे में हम पढ़ाई करते हैं, जैसे कवेनेंट है, परमेश्वर का प्रेम है, ये सब बातों के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। फिर क्रिस्टोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है उद्धार के लिए, उसके बारे में हम विशेषकर अध्ययन करते हैं। उसके बाद में और सब्जेक्ट आता है इक्लेसियोलॉजी करके। तो जैसे अभी हमारे आदरणीय रेवरेंड सोलंकी ने बताया कि एक प्रेस्बिटेरियन सिस्टम क्या है और एक कलीसिया का जो अध्ययन है उस सब्जेक्ट को हम विशेष करके उसमें पढ़ते हैं। फिर एस्कटोलॉजी करके एक सब्जेक्ट आता है, उसमें प्रभु के जो आगमन है, जो लास्ट टाइम्स है, उसके बारे में हम विशेषकर उस सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं। और जो मनुष्य, उस सब्जेक्ट को एंथ्रोपोलॉजी करके बोलते हैं, जिसमें पाप कहाँ से आ गया, पाप का ओरिजिन कैसा है, उन सभी बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। और फिर पवित्र शास्त्र को और गहराई से समझने के लिए, जैसे रेवरेंड अनूप बता रहे थे कि बाइबल हमारा सबसे बड़ा बेस है, सब चीजों के लिए आधार हमारा बाइबल है।
लेकिन उसको और सरल रूप में समझने के लिए, एक सिस्टमेटिक रूप में समझने के लिए हम जो क्रीड्स हैं, अलग अलग प्रकार के क्रीड्स हैं, उसको अगर हमारी भाषा में बोले कि हमारा विश्वास क्या है, तो उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इन क्रीड्स का हम विशेषकर अध्ययन करते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग कैटेकिज्म्स हैं, उनका भी हम अध्ययन करते हैं, और जो कन्फेशंस है उसका भी अध्ययन करते हैं, ताकि जो पवित्र शास्त्र की गहराइयाँ है, जो पवित्र शास्त्र की बातें हैं, बहुत ही सरल और सटीक रूप से, एक स्पष्ट रूप से हम समझ सके, और उसके साथ हम अपने आप को साथ कलीसिया की सेवकाई के लिए तैयार हो सके। तो उस प्रकार का विशेषकर हम अध्ययन ये सिस्टमेटिक थियोलॉजी में करते हैं। I think that's what I have for now. Maybe if Anup sir has anything else or anybody else, आप कुछ और बातें को यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा और बताना चाहूंगा कि ये जो अध्ययन होगा कलीसिया की ऑर्डिनेशन के लिए, जब हम प्रिपेयर होकर आगे बढ़ेंगे, तो जो आपके ऊपर मैं ये बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा बोझ डाला जाएगा, क्योंकि कोई भी है ना, परमेश्वर कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, इट इज हल्का और आपको लेकर जाने में सहायता होगी। लेकिन वो हल्कापन केवल वजन में हल्का है, लेकिन उसकी गहराई बहुत हेवी है ना। तो वो सिस्टमैटिक थियोलॉजी का जो ज्ञान है वो दिखने में बड़ा ही सरल सा लगता है। आप किसी को भी पूछ सकते तो झट से कोई प्रेरितों का विश्वास बोलकर आपको बता सकता है कि मसीह विश्वास क्या है, लेकिन उसकी गहराई के बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए। तो ये विशेष करके 8 सब्जेक्ट होते हैं। जो पहला सब्जेक्ट है उसे प्रॉपर थियोलॉजी कहते हैं। प्रॉपर थियोलॉजी मतलब उसमें हम परमेश्वर कौन है वो देखते हैं ना। जैसे अभी राम सर बता रहे थे कि उसमें से हम पता उसके गुणों के बारे में वगैरह, तो उसे हम जो टेक्निकल शब्द है प्रॉपर थियोलॉजी। तो जब आप अगर परमेश्वर ने चाहा और अगर आपकी कलीसिया ने सोचा कि नहीं हमारे जो बंदे हैं इनको ERC का ऑर्डिनेशन लेना है, तो आपको प्रॉपर थियोलॉजी के ऊपर कोई सवाल पूछ सकता है। कोई ये कह सकता है कि आप हमें ये बताइए कि त्रिएक परमेश्वर का मतलब क्या है और उसके 4 बाइबल रेफरेंस दीजिए। तो आपको वो फट से आना चाहिए, इजी है ना। वो इजी है, लेकिन इजी तब होगा अगर आप उसके ऊपर विचार करेंगे, पढ़ाई करेंगे। और फिर आप पढ़ाई कैसे करेंगे अगर आपके पास पढ़ाने वाला ना हो? तो फिर वो जिम्मेदारी कलीसिया की है ना। हमारा परमेश्वर भी क्या करता है, क्या कहता है वचन में कि तुझे सहने से ज्यादा बोझ मैं तुझ पे नहीं डालूंगा, है ना। He would never tempt us beyond we are able to or beyond our capacity. जितना हम सह सकते हैं उतना ही बोझ वो हम पे डालता है। और हम उसके बेटे और बेटियां होने के नाते मैं इस बात पे जोर देना चाहूंगा कि आपको प्रॉपर थियोलॉजी क्या है ये बात पढ़ाई जाएगी, तभी सवाल पूछे जाएंगे, है ना। नहीं तो ये फेयर गेम नहीं होगा कि यार आपने पढ़ाया नहीं कुछ नहीं और आप हमें सवाल पूछ रहे हैं ना। कोविड तो है नहीं कि 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी। तो दूसरा सब्जेक्ट ये है, उसे कहते हैं बिब्लियोलॉजी। बिब्लियोलॉजी में बाइबल क्या है पढ़ाया जाता है कि बाइबल की जो 66 किताबें हैं उसमें 66 किताबों में क्यों 66 है, 67 क्यों नहीं है ना। कोई लोग कहते हैं ना कि प्रेरितों के अध्याय 28 है और हम जो सेवा कर रहे हैं हम 29 अध्याय भी लिख सकते हैं। वो गलत बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है, उसमें इतनी सारी किताबें क्यों हैं और वो परिपूर्ण है या और भी हम कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, ये चर्चा हम उस विषय में सिखाते हैं। हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते क्योंकि प्रकाशित वाक्य में है ना, प्रगटीकरणामध्ये शेवटी काय म्हटलेलं की जर कोणी यामध्ये एकही शब्द त्यात दुसऱ्याने टाकला तर तो शिक्षेस पात्र आहे। आणि तीसरा थर्ड टॉपिक क्या है, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं उसे। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपॉस एक शब्द है जिसे हिंदी में, मराठी में या फिर दूसरी संस्कृत भाषा में मनुष्य कहा गया है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य क्या है हम उसको सीखते हैं। तो लोग कहते हैं कि मनुष्य क्या है, जीव, आत्मा, शरीर म्हणजे परमेश्वर, 3 चीजें बताते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार 2 चीजें हैं, शरीर और
आत्मा और प्राणों को एक बताया गया है। तो वो कैसे वगैरह वगैरह चीजें वहां पे हम सीखेंगे। चौथा सब्जेक्ट हम सीखेंगे वो है, उसको कहते हैं क्रिस्टोलॉजी, मतलब मसीह क्या है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो परमेश्वर का पुत्र होते हुए मनुष्य का पुत्र भी है, लेकिन उनका जो शरीर है वो एक है या दो शरीर है उनके, या फिर उनका जो नेचर है वो दो नेचर है या एक नेचर है। तो वो जो काफी सारी दिक्कतें आती है, गलती से हम कुछ गलत विश्वास लेके आगे बढ़े। कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर थे इसलिए वो सलीब पे मारे नहीं गए। मुस्लिम लोग ऐसा कुछ सिखाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मरेंगे कैसे। लेकिन हमारा वचन क्या सिखाता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि वो आपके और मेरे जैसे बने, जो एक मनुष्य थे और मनुष्य की हैसियत से वो जिए, है ना। उन्हें भूख लगी, उन्हें प्यास लगी, उनको तकलीफ हुई, उनको दुख हुआ, उनको दर्द हुआ, उनका पसीना निकला, उनका खून निकला, उनकी जान चली गई। वो एक परिपूर्ण मनुष्य है। तो एंथ्रोपोलॉजी के बाद क्रिस्टोलॉजी सब्जेक्ट आता है जो यीशु मसीह के बारे में सिखाता है। और पांचवा सब्जेक्ट है न्यूमेटोलॉजी। न्यूमेटोस एक ग्रीक शब्द है आत्मा के लिए। फिर पवित्र आत्मा क्या है। तो बहुत सी जगह पे आत्मा के बारे में, जो होली स्पिरिट के बारे में जो चर्चा होती है, वहाँ काफी सारे कंफ्यूजन्स होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम पवित्र आत्मा क्या है उसके ऊपर चर्चा करें, समझे उसे। और छठी बात है सोटेरियोलॉजी। सोटेरियोस भी ग्रीक शब्द है उद्धार के लिए, साल्वेशन। और उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें उद्धार कैसे दिया। तो एक ना ऑर्डर ऑफ साल्वेशन, ऑर्डो सोल्यूटिस कहते हैं उसे लैटिन में, कि जो ऑर्डर ऑफ साल्वेशन है पहले क्या हुआ। तो रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय हमें 28वें वचन से लेकर 30वें वचन तक देखने को मिलता है कि जितनों के भलाई किए, प्यार किया, उनसे परमेश्वर प्रेम करता है। फिर जिनको ने उसने बुलाया उनको धर्मी भी ठहराया, जिनको धर्मी ठहराया उनको उसने महिमा भी दी। ऐसा एक सिस्टम, एक तरीका है। तो परमेश्वर पहले हमें बुलाता है, बुलाने से पहले वो हमें पहले से जानता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो चीजें हैं वो सोटेरियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि उद्धार का मतलब क्या है, कि ये उद्धार मुझ तक कैसे पहुंचा। कभी कभी हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि भाई सल्वेशन तो 2000 साल पहले कोई मर गया, उसका लहू मुझ पे लग गया। उससे 4000 साल या 5000 साल पहले किसी ने पाप किया, वो मुझ पे थोपा गया। ये हो क्या रहा है ना, ये क्या गड़बड़ है। तो उसको हम सुधारित करके परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे इंस्टीट्यूट में, जिसको हम सोटेरियोलॉजी कहते हैं। और आखिरी के जो 2 सब्जेक्ट है, 7वां इक्लेसियोलॉजी, जिसका मतलब इक्लिसिया एक ग्रीक शब्द है चर्च के लिए, कलीसिया के लिए। और उसका मतलब यह है कि प्रेस्बिटेरियन सिस्टम में क्या होता है, चर्चेस यानी कि कांग्रीगेशन तैयार करती है बंदों को ताकि वो एल्डर बने, वडील मंडळींची निर्मिती काँग्रिगेशन करते। आणि ज्यावेळी वडील तयार होतात मग त्यांची परीक्षा त्यांच्यापेक्षा मोठे असलेले, म्हणजे वयाने आणि अनुभवाने, देवासाठी सगळे आपण एकाच पातळीवरती आहोत, परंतु त्यावेळी जी परीक्षा होते मग ते लोक ठरवतात की कोण ह्या चर्चचा पालक बनणार किंवा थिओलॉजीचा शिक्षक बनणार। तर अशा रीतीने वी लर्न अबाउट द एक्लिसियोलॉजी कि चर्च क्या है, दैट इज एक्लिसियोलॉजी। आणि आखिरी में एस्केटोलॉजी। एस्केटोलॉजी का मतलब है फ्यूचर थिंग्स, आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो दिस ऑल 8 पैकेज, इसको 7 भी बनाते हैं कुछ लोग, सोटेरियोलॉजी और न्यूमेटोलॉजी इकट्ठी करके पढ़ाते हैं। लेकिन हम हमारे इंस्टीट्यूट में कोशिश करेंगे आपको ये 8 अलग अलग सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट जो 5 चीजें अनूप सर ने बताई थी वो भी हम पढ़ाएंगे, 5 सोलास। ऑन टॉप ऑफ दैट टुलिप, जो उसके भी 5 है चीजें, वो भी वहां पे पढ़ाई जाएगी। तो ये थियोलॉजिकल एजुकेशन आपको लेना पड़ेगा। अभी ये सुनने के बाद भाइयों को लग रहा होगा कि तब तो लगभग 20 साल लग जाएंगे शायद हमें ऑर्डिनेशन होते हुए। तो ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है। हम कोशिश ये करेंगे कि घुटने पे आएंगे, परमेश्वर से हम विनती करेंगे कि प्रभु हमारे बुद्धि को खोल। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ बुद्धि को खोलने वाला परमेश्वर है, इंसान का ज्ञान नहीं है ना।
कई सारी चीजें अचानक से आपको समझ में आएगी। तो एक बार जब कोई चीज समझ में आती है तो परमेश्वर क्या कहता है की मैं तुम्हाला आकाशाची कपाटे उघडून आशीर्वाद देणारा परमेश्वर आहे। आणि तो आशीर्वाद फक्त पैशांचा नाही किंवा चांगली गाडी, चांगले कपडे, चांगले जेवण नाही, तर आनंदाने भरलेल्या ज्ञानाचा देखील वर्षाव तो आपल्यावरती करतो. You know, so the Lord is not the giver of blessings such as the cars and good clothes and good food, but he is a blessing. He blesses us with the knowledge of his word. है ना. आणि म्हणूनच ही खात्री आहे. आज आपण बायबल कॉलेज उघडून बसलो आणि खूप लेकरांना घेऊन आलो, and if we want to train them, अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा, हमारा सारा काम ही खराब हो जाएगा. तो हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ पर है कि कैसे लोग सीखेंगे. हमारा कॉन्फिडेंस उस परमेश्वर पर है. हम कमजोर भी हो जाए तो वो जरूर सिखाएगा. ये हमारा कॉन्फिडेंस है ना. तो मैं आपको इन शब्दों से उत्तेजित करना चाहूंगा कि ये जो चीजें हम सीखने वाले हैं, इससे आपके दिल पे बोझ मत रखना. परमेश्वर हमें आपके साथ बैठाएगा, परमेश्वर आपको सिखाएगा और बहुत जल्दी आप इन बातों को सीख जाओगे. कुछ चीजें हम करते करते सीखते हैं, कुछ समय में आप उन सब चीजों को बहुत आसानी से सीख जाओगे. दूसरा एक बहुत जरूरी तरीका है, उसको कहते हैं क्रीड्स एंड कन्फेशंस. क्रीड्स और कन्फेशंस बहुत जरूरी है. जैसे प्रेरितों का विश्वास आज हम बोल रहे हैं, वो 100 साल पहले भी लोग बोल रहे थे, उसी पे उनका विश्वास था. और उससे पहले भी परमेश्वर का वचन उसी तरह से याद किया जाता था, बोला जाता था. तो ये जो क्रीड्स और कन्फेशन है, उसके ऊपर भी हम बहुत सुंदरता से चर्चा करने वाले हैं. इस वक्त मैं देख रहा हूं कि अमित शिंदे जी गायब है स्क्रीन से, वो दिखाई नहीं दे रहे. तो अगर बारसे सर, अगर आप नोट्स ले रहे होंगे तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये यहाँ पे इस तरह की चर्चा हो रही है. हम अभी इस वक्त आखिरी चरण में जाएंगे और ये जो आखिरी हिस्सा है वो बहुत जरूरी है. अभी तक जो भी हमने बोला वो जरूरी था, लेकिन अब जो बात हम बोलने वाले हैं इसमें उसको अंग्रेजी में कहते हैं नाउ रबर हिट्स द रोड. अब उस बात बारे में चर्चा हम करने वाले हैं और ये मैं सवाल पूछना चाहूंगा आप दोनों को भी, अपना जी को और अमित जी को, कि आप दोनों हमें ये बताइए कि अगर हम बारसे सर से विनती करें और कहें कि आप हमें आज्ञा दे कि हम इन दोनों भाइयों को परमेश्वर का वचन सिखाना चाहेंगे, तो क्या आप दोनों बारसे जी का आदर करते हुए इस बातों को सीखने के लिए आगे आ सकते हैं? तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है, ताकि जो परमेश्वर के जन यहाँ बैठे हैं वो ये ना माने कि भाई आपको कोई पीछे से बेफुजुल में धक्का दे रहा है कि नहीं आगे बढ़ो, या फिर आपकी इच्छा ही नहीं है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो आप अपनी इच्छा एक एक करके, पहले अपना जी आप बोलिए, उसके बाद अमित जी आप बोलिए, ताकि हम सब सुन सके कि आपकी भी इच्छा है इन बातों को सीखने की. और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और चर्चा करके इस मीटिंग को हम प्रार्थना के साथ खत्म करेंगे. Very good, thank you. He said कि yes, he is willing. Yeah. अमित जी आप बोलिए. हाँ जी सर, मैं भी तैयार हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. तो मेरे ख्याल से now it is open on the floor for all of us कि देखो, जब दो भाई तैयार है तो क्यों ना हम एक प्लान बनाएंगे कि किस तरह से कौन आपके पास कब आ सकता है, या फिर आप कब नॉर्थ इंडिया अगर सब खुल जाता है तो कैसे जा सकते हैं. तो एक मेरे ख्याल से 4-5 बार हमें इंटरेक्शन करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम इस विषयों को बहुत अच्छे से पढ़ सके, उसके ऊपर अमल ला सके. इस वक्त हम आखिरी के इस चरण में आए हैं. तो एक और बात वो जो बहुत जरूरी है वो ये है कि जब आपने बोला है कि ठीक है हम ये करना चाहते हैं, तो हमारे बीच में ERC के सेक्रेटरी है संजीव कुमार सिंह, यहाँ बैठे हैं. मैं चाहूंगा कि बारसी जी अगर आप एक छोटा सा ईमेल लिख दीजिए, जिसमें ये लिख दीजिए कि हम चाहते हैं कि इन दोनों भाइयों के लिए
हम ऑर्डिनेशन की तैयारी में आगे बढ़े, तो वो ईमेल वो सबको दिखा देंगे और उसके बाद एक प्लान बनेगा, एक्शन प्लान जिसे हम कहेंगे, कि कैसे आप दोनों को ऑर्डिनेशन के प्रिपरेशन में लेकर हम जाएंगे। आपका थियोलॉजिकल एजुकेशन का टर्न नहीं है, बल्कि आपको ऑर्डिनेशन पे कैसे लेके जाना है, तो उसकी तैयारी फिर हम सिनड लेवल पे कर सकते हैं। और आजकल जूम पे ही ज्यादा चीजें हो रही है, तो शायद हम अगली बार जूम पे मिलकर डिसीजन भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मेरे ख्याल से सोलंकी भैया या फिर एनीबडी फ्रॉम अस कैन गो टू नागपुर, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विथ यू, और मेरे ख्याल से वो हो सकता है। तो क्या बारसी जी आप लिख सकते हैं ईमेल संजीव भाई को, उनका ईमेल और सब मैं आपको भेज दूंगा, व्हाट्सएप करूंगा मैं आपको उनका ईमेल आईडी। तैयारी करनी है, तैयारी के लिए आपको आपकी आवाज कम होते जाती है, एकदम खत्म हो जाती है, थोड़ा सा सामने आके बोलिए। अभी बिल्कुल खत्म हो गया, ऑफ हो गया माइक आपका। आपको माइक ऑन करना पड़ेगा आपको। हेलो, हाँ, अभी बहुत अच्छी आवाज आ रही है, फिर से बोलिए आ रही क्या? हाँ, चलिए, ट्रिनिटी कम्युनिटी चर्च की ओर से मैं हमारे इन दोनों पासवानों को आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, आपको ये अधिकार दे रहा हूँ कि आप उनको ऑर्डिनेशन के हिसाब से जिस प्रकार से भी तैयारी करना चाहेंगे, उसके लिए आपको अधिकार दिया जाता है। और हम चाहेंगे कि इनको आप प्रेस्बिटियन पास्टर, फुल पास्टर आप बनाएंगे। मैं कल इसके बारे में पास्टर जिसको भी चाहेंगे आप, उनका जिसका व्हाट्सएप नंबर आप भेज देंगे, मैं उनको कल लेटर दे दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है, आदर की बात है कि हम परमेश्वर का वचन अगली पीढ़ी तक लेकर जा सकते हैं और भाई आपके भाइयों तक पहुंचा सकते हैं। इस वक्त अगर किसी के मन में कुछ है, जो हमारे ERC के भाई है या फिर रेवरेंड सोलंकी, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आज की मीटिंग को यहाँ पर प्रार्थना के साथ खत्म करने वाले हैं। और क्लोजिंग प्रेयर में हम पास्टर अमित के साथ प्लीज क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, और मैं चाहूंगा कि मैं एक बेनेडिक्शन के साथ इस मीटिंग को खत्म करूं। तो कोई अगर कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज आगे आइए, बोलिए कुछ चीजें। It's time open for anyone, everyone. Can you hear me? हाँ जी अमित जी। Okay, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, ये सारी डिस्कशन मैं सुन रहा था, और धन्यवाद देते हैं भाई बारसे जी के लिए जिन्होंने 2 पास्टर्स को सौंपा ताकि वो प्रभु का वचन सीखें। तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जैसे अनूप भाई ने बताया कि ये ऊपर सरफेस में सुनने से सबको लगता है कि हाँ जी मैंने सुना है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं तो बहुत गहराई में जाना पड़ता है। और जब गहराई में गए थे प्रभु के चेले भी, तब उनके जाल फटने पे आ गए थे। तो इसलिए हमें भी बहुत ज़रूरी है कि गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब और हरियाणा के अंदर भी कुछ ऐसे पासवान थे और वो भी सीखना चाह रहे थे, लेकिन कई बार हमें इंटेंशन को देखना है कि भाई कई तो कर रहे हैं, लेकिन वारसी जी से सुनने में लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि उनके पासवान प्रेस्बिटेरियन तरीके से वो आगे बढ़ सके ताकि सिस्टमेटिकली प्रभु की सेवकाई में आगे हो जाए। तो लेकिन जब वो पासवान भी आए, देहरादून में मीटिंग थी, 1-2 दिन की मीटिंग की, जो फर्स्ट डे वो आए, उन्होंने सूरा वचन को सुना, पास्टर अनूप थे और भी भाई थे जिन्होंने शिक्षा दी, और जब वो सुन रहे थे तो एकदम अचंभित हो गए। हालांकि ये शिक्षा उन्होंने पहले भी सुनी थी, फिर बाद में आकर मुझे बता रहे हैं कि हाँ टीचिंग तो बहुत अच्छी थी। तो जब सेकंड डे हुआ तो और उनके आंखें खुल गई, उनके कान खुल गए, उनका दिल भी खुल गया। लेकिन एक समस्या आ गई उनके पास, कह रहे हाँ हमें ये तो पता चल गया है कि अभी जो हम कर रहे हैं काम, उसमें बहुत सारी गलतियां भी हैं, गलत भी कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके सामने एक चैलेंज था कि उसको कैसे से हम सही करेंगे। जब सही टीचिंग मिल गई है
तो जो गलत कर रहे हैं उसको सही भी तो करना है अभी। तो दैट वाज द बिग चैलेंज फॉर देम। वो कई कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नहीं, समय नहीं लगना। जब हमें पता चल गया है ये चीज़ गलत हो रही है तो इसके समय क्यों लगाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक बच्चा है और सामने आग है, मैं बच्चा उसके पास जा रहा था, मैं क्या करूँगा, जल्दी से जाके बच्चे को बाहर खींचूंगा ताकि वो आग में उसका हाथ का जल जाए ना। ये तो नहीं देखूंगा आज ये बच्चे का हाथ जल रहा है, जल जाएगा तो फिर मैं निकालूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि गलत है, तो जितना जल्दी हम सीख के और उसको चीज़ों को सही करें तो वो करना चाहेंगे ना। मैं चाहता हूँ जो पास पर आने वाले हैं सीखने के लिए और पूरे एग्री भी हैं, तो इसमें समय भी लगेगा क्योंकि गहराई में जाना होगा आपको, और उसके लिए आप पूरे तैयार रहें और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। और साथ में भाई अनूप है और पूरी टीम है जो उसको सिखाने के लिए अग्रसर होगी। ये मेरे दिल में एक छोटी सी गवाही आ रही थी, तो मैंने सोचा कि जरूर शेयर करूँ आपको। थैंक यू सो मच। और मास्टर अनूप, हाँ जी, अगर जब भी आप ये प्रोग्राम वर्कआउट करेंगे तो मैं चाहूँगा कि या तो हमारे पास्टर, जैसे मैं सोलंकी साहब को जानता हूँ, बाइबल कॉलेज चला रहे, मैं वर्षों से उनको जानता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर अगर जिस सब्जेक्ट के जो मास्टर्स है या तो उनके पास यहाँ के पास्टरों को भेजा जाए, या तो वो एक आध बार इस चीज को विजिट करे और यहाँ एक दो दिन के लिए इनके साथ में अगर आ सके तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही हमारे यूथ डेवलपमेंट के हिसाब से भी अगर कुछ प्रोजेक्ट अगर आपके पास में रहेगा इस चर्च के लिए, इसलिए कि नागपुर का ये जो चर्च है, नागपुर आप जानते हैं कि पूरे इंडिया में CNI यानी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जन्मस्थली रही, और यहाँ पर प्रेस्बिटियन पद्धति को जिंदा रखना एक बहुत बड़ा कठिन काम है, और ऐसे इसमें हम कोई काम कच्चा नहीं करना चाहते। इस काम के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आप अपना ओन टाइम लीजिएगा। हमको कोई ये जरूरी नहीं कि 3 महीने में ऑर्डिनेशन हो या 6 महीने में हो या साल में हो। हम चाहते हैं कि यार कट्टर प्रेस्बिटियन पास्टर्स जो प्रेस्बिटियन पंथ के प्रचार के लिए तैयार हो, ऐसे पास्टर्स हम चाहते हैं। और ये सहयोग मैं आप सभी जो हमारे सहयोगी हैं इनसे चाहता हूँ। इसके साथ ही एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि ये सब जिन्होंने आज अपना परिचय दिया है, इन सबका एड्रेस, फोन नंबर, वो कहाँ पर है, क्या है, ये सब अगर हम एक दूसरे को भेज सके आपके थ्रू तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। मैंने आपके सजेशंस लिख लिए हैं। पहला एडवाइस आपका ये है कि क्यों ना या तो भाई लोग नॉर्थ इंडिया जाए या फिर नॉर्थ इंडिया से कोई नागपुर आए, और यूथ के लिए आपने रिक्वेस्ट दी है और एक ग्रुप बनाएंगे ताकि हम कम्युनिकेशन एक दूसरे से कर सकें। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी हम तैयार कर सकते हैं। व्हाट्सएप जी बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटा सा व्हाट्सएप टेम्पररी ग्रुप बना सकते हैं जिससे हम एक दूसरे को जान सकते हैं। तो हमारे बीच में एजुकेशन कोऑर्डिनेटर है हमारे रेवरेंड रामराज, वो इन बातों को कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि कौन कब कहाँ जाएगा। तो मेरे ख्याल से हम इसको टीचिंग लर्निंग इवेंट कहते हैं, हम कॉन्फ्रेंस नहीं कहते। तो इट्स कॉल्ड TLE, टीचिंग लर्निंग इवेंट। तो उसमें आपके ये 2 भाई जो है अभी हमारे साथ, भाई अपना और भाई अमित, तो इनके अलावा और भी लोग आके जुड़ सकते हैं। तो एक 10-15 का ग्रुप अगर हो जाता है, उनमें इन दोनों के ऊपर अधिक फोकस होगा, इनके ऊपर ज्यादा समय बिताएंगे हम लोग। और जितने भी अभी आपको दिख रहे हैं, जैसे रेवरेंड सोलंकी है, रेवरेंड संजीव कुमार सिंह है, अमित जी है, अनूप दास जी है, मैं हूँ, रामराज जी है, तो हम लोग एक एक करके वहां पे आके पढ़ाएंगे आपको। तो मेरे ख्याल से एक उसको हम एक नागपुर प्रोजेक्ट के नाम से ही चला सकते हैं, है ना। इसलिए दुआ करें कि भाई विन नागपुर फॉर द लॉर्ड टाइप ऑफ थिंग। तो मेरे ख्याल से ये हम जरूर करेंगे। आई विल रिक्वेस्ट रेवरेंड रामराज टू नोट डाउन and immediately start working on it. Maybe couple of meetings with just those brothers on Zoom you can do, so you can gather the data of their name, addresses, phone number, their theological understanding. Like couple of you can get together और एक छोटी सी चर्चा रेगुलरली आप करें तो बहुत अच्छा हो सकता है।
Anybody else here would like to do any advice, give any suggestion? अगर आप लोग जिस कारण से, जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरे परिचय में बताया कि मेरे जीवन पे एक मूवी बन रही है झुंड, तो इसके बारे में मेरा जो एनजीओ है जिसके कारण से श्री बातें हैं, क्या मैं इसके बारे में 2-4 मिनट में आपको बताऊं? हाँ प्लीज, एक्चुअली मैं आपको बोलने वाला था कि आप उसके ऊपर थोड़ा हमें खुल के बताइए, क्योंकि जब भी अमिताभ जी का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ हम सुनते हैं तो हमारा दिल एकदम खुश हो जाता है। तो प्लीज आपका समय है, बोलिए। ऐसे नहीं, आप जिसको परमेश्वर के महिमा को जानिएगा, अमिताभ तो केवल परमेश्वर के कारण से यहाँ था, या हम भी है तो परमेश्वर के कारण से है। हमारे कारण से अमिताभ नहीं, अमिताभ के कारण से हम दोनों परमेश्वर के कारण से है। 2001 में मैंने एक ऐसे प्रैक्टिकल में कोई चीज देखी थी कि बच्चे, स्लम के बच्चे जिनको मैं रोज देखता हूँ, जो दिन भर बुरी बातों में लगे रहते हैं, यानी ड्रग्स, चोरी करना, ड्रग्स देना, बुरी बातें, बुरी लैंग्वेज, सारी बुरी बातें जिनके बीच है, ऐसे बच्चों को जिनको मैं देखता था। बारिश के दिन में मैंने उनको देखा कि एक प्लास्टिक की फूकी बकेट को फुटबॉल समझ के खेल रहे थे, और मैं उनकी ओर में देख रहा था। जितनी देर वो उस गंदी जगह खेल रहे थे प्लास्टिक की बकेट को फुटबॉल समझ के, उतनी देर तक इन्होंने किसी ने भी किसी बुरी भाषा का उपयोग नहीं किया था खेलते समय में। और जितनी देर तक ये वहां खेल रहे थे, इनमें कोई ड्रग्स लेने की इच्छा नहीं हुई थी, इनमें कोई चोरी करने की इच्छा नहीं थी, सब मन लगा के वहां कर रहे थे। और यही मेरे जो कार्य की शुरुआत थी, यहाँ मुझे मिला मिशन कि क्यों ना मैं इनके जीवन में कम से कम ये 2 घंटे दूं कि जिसमें ये लोग इन बुरी बातों से दूर रहेंगे। क्योंकि मैं इनको देखता था, मेरे कॉलेज के नजदीक में ये लोग थे, मैं देखता था कि खाली यही करते थे सुबह से रात तक। लेकिन आज मैंने देखा था कि 2 घंटे उस ग्राउंड पे फुटबॉल समझ के जो खेल रहे थे, मैंने उनसे बातचीत की, उनको फुटबॉल ले जाके दिया, उनको मैच खेलने के लिए मैदान पे बुलाया। और ये मेरे यहाँ झोपड़पट्टी फुटबॉल या स्लम सॉकर के नाम से प्रचलित हुआ। नागपुर में मैंने इसको 2001 में स्टार्ट किया, और 2002 में ये महाराष्ट्र स्टेट में हुआ, 2003 में ऑल इंडिया लेवल पे हुआ, 2003 में ही इंटरनेशनल लेवल पे हुआ। 2003 पे मैंने इंटरनेशनल लेवल पे, इसको मेरा कोई संपर्क नहीं था, लेकिन ऐसी वेव्स चल रही थी मेरे विचारों के, और भी कुछ लोग दुनिया में थे और उन्होंने इस विषय को पकड़ा। 2006 में मैं साउथ अफ्रीका गया, और जहां मैंने इसके बारे में बताया कि इसका फाउंडर मैं हूं, तो उनको बहुत आनंद हुआ कि चलो कोई तो व्यक्ति है कि जिसको मिल सक रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सुना था 2003 में इसकी शूटिंग हुई थी, और जो यूरोपियन फुटबॉल जो चल रहा था उस समय इसको सोनी ने दिखाया था कि इंडिया में इस प्रकार का एक फुटबॉल चल रहा है कि जिसको ऑर्गेनाइज करने वाला ये गारंटी देता है कि मैं इन बच्चों के जीवन, मैं इन बच्चों का कैरेक्टर जो है, इनकी पर्सनैलिटी में बिल्ड कर सकता हूँ फुटबॉल के द्वारा। और मैंने ये जो प्रयास जो किया था, ये आज तक 2003 से इंटरनेशनल लेवल पे आज तक चल रहा है। दुनिया के 160 देशों में होमलेस वर्ल्ड कप के नाम से ये चलता है। इंडिया की टीम हर साल वहां जाती है। 2012 में इसको सर्वप्रथम, वैसे तो कई नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने इसको आगे लाया था, लेकिन 2012 में इसको आमिर खान ने अपने सत्यमेव जयते के एपिसोड में इसको दिखाया। इस मुझे उसे वहां लाया मुंबई में, और उसके बाद में ही 2014 से इससे प्रयास चल रहे थे कि इस पे मूवी बननी चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट था ये आगे चलते चलते अमिताभ बच्चन तक गया, और 2018 के दिसंबर 2 से जनवरी के 10 तारीख तक, 19 जनवरी 2019 तक अमिताभ जी नागपुर में आए। मेरी उनसे नागपुर में मुलाकात हुई। उसके पहले मैं उनके
ऑफिस में जाता था, उनका जो पर्सनल डायरेक्टर था उसके साथ में 3-3, 4-4 घंटे बैठा करता था। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मेरी मुलाकात उनसे उसके बाद में दिसंबर 2018 के दिसंबर 9 को नागपुर में पहली मुलाकात थी। उसके बाद में 2-4 मुलाकातें होते रही। मैंने उसको भी हम्बल जाना। उसने मुझसे पूछा कि बारसी जी आपको कैसे लगता है? मैंने उसको कहा कि परमेश्वर की महिमा है कि एक जिसने आज तक जितनी फिल्मों में काम किया, उन फिल्मों में उसने विजय के नाम से काम किया था और ये पहली बार वो रियल विजय के चरित्र के ऊपर में काम कर रहा है। मुझे बहुत आनंद है। तो वो बात उसने आज तक याद रखी है और मेरे लिए ये बड़ा गौरव का विषय है। मैं मेरे परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ये केवल उसका अनुग्रह है कि वो अपने आदमी को, उसको जो मानते हैं उसको वो सर पे बिठाता है, कुछ नहीं बनाता। ये मेरा अनुभव है। तो इस प्रकार से ये मेरा झूठ तक का ट्रैवल है। और आज इंटरनेशनल लेवल पे मेरा जो स्लम सॉकर क्रीड़ा विकास संस्था स्लम सॉकर एक एनजीओ काम करता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाता है। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि किस प्रकार से हम एक दूसरे के बीच में ऐसे छोटे छोटे विषयों को लेके हेल्पफुल हो सकते हैं। थैंक यू। हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन। परमेश्वर को सच में बहुत सी महिमा मिले, क्योंकि जो काम आपके जीवन से गरीब लोगों के बीच में हुआ, और जो काम आज वो देखकर पूरे हिंदुस्तान में होगा, जब मूवी रिलीज होगी तो मुझे यकीन है कि बहुत सी जनता उसे देखेगी, क्योंकि अमिताभ का नाम ही काफी है। और ये कॉम्बिनेशन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था कि अमिताभ जी हमेशा विजय रहते थे हर मूवी में, और आज वो सच वाले विजय का काम करने वाले हैं। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। एंड अमिताभ बच्चन इज माय फेवरेट हीरो फ्रॉम द बिगिनिंग। जब से मुझे समझ आई है तब से उससे दूसरा कोई हीरो है नहीं। सो इट इज वंडरफुल टू नो ऑल दिस थिंग्स। रियली बहुत अच्छी बात है। हम भी कोशिश करेंगे कि जब ये आती है मूवी बाहर, तो हम उसे और प्रमोट करेंगे, अपने दोस्तों को दिखाएंगे वीडियो वगैरह खरीद के, बिकॉज दिस इज फॉर गॉड्स ग्लोरी, है ना। और परमेश्वर की महिमा हर चीज से वो करवाता है। जबकि मैं ये सोचता हूँ कि हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की महिमा होनी ही चाहिए। तो आज हिंदुस्तान की मूवी इंडस्ट्री में सच में परमेश्वर की महिमा के लिए ही ये होगा। और जब मैंने आपका शो देखा था सत्यमेव जयते में, मैं और मेरी पत्नी ने बैठ के देखा था हमने, तो हमें बहुत गर्व महसूस हुआ कि आपको रिकॉग्नाइज किया गया वहाँ पे आमिर खान के द्वारा, और आपका काम वहाँ पे नवाजा गया। मुझे पता है कि कुछ लोगों ने काफी समस्या भी खड़ी की थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर महान है, उन सबको दबा देता है। वो अच्छी चीज हमेशा बाहर आती है। तो हम सब की तरफ से मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा फिर से, और परमेश्वर और अधिक इस काम को आगे बढ़ाए। और जब हम एक साथ जुड़ेंगे ARC के द्वारा, तो मुझे यकीन है कि और अधिक कलीसियाएं स्थापन होगी। इस तरह के और भी प्रोजेक्ट हम इकट्ठे होकर कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। तो आए फिर हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और अगर अभी भी किसी को कुछ और कहना है तो आप प्लीज बोल सकते हैं, नहीं तो फिर पास्टर अमित हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आरसी जी, आप और कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, थैंक यू। पास्टर अमित, प्लीज लीड अस इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु तो आदर और महिमा के योग्य हमारा जीवता परमेश्वर प्रभु जी, और धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर गवाही के लिए जो भाई जी के द्वारा भी सुनी प्रभु जी। सच में प्रभु आप चाहते कि आपके बच्चे प्रभु हर एक क्षेत्र के अंदर प्रभु सफल हो प्रभु, उन सब बातों के द्वारा प्रभु केवल आपके नाम की महिमा प्रभु जी। एक छोटी सी शुरुआत उन्होंने किया प्रभु जी, वो दया से भरा हुआ उनके हृदय था प्रभु जी,
जिसके लिए उन बच्चों के लिए कार्य किया प्रभु जी। उन सारी बातों को प्रभु जी आपने अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, तरह धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद प्रभु खुशी इस बात की है प्रभु जी, और विजय प्रभु आपकी सेवकाई में भी लगे हुए हैं प्रभु जी, ना केवल खुद लेकिन औरों को भी उत्साहित कर रहे हैं, ताकि प्रभु जी वह लोग भी प्रभु जी सच्चे रूप से प्रभु जी बिब्लिकल तरीके से प्रभु तेरी सेवकाई करते हुए आगे बढ़ सके प्रभु जी। आज की सारी चर्चाओं के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जितने भी जन हम यहाँ पे इकट्ठे हुए प्रभु, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, जब आने वाले दिनों में प्रभु जी टीचिंग लर्निंग इवेंट्स होते हैं प्रभु जी, और प्रभु जब उसमें जितने भाई आए तो प्रभु होने दे प्रभु जी वो तेरे वचन को अच्छे से सीख के प्रभु जी औरों को भी सिखाने योग्य हो जाए, ताकि प्रभु तेरे राज्य के अंदर प्रभु जी कहीं भी तेरे वचन के प्रचार के लिए कोई कमी ना हो प्रभु जी, ताकि सही शिक्षा प्रभु जी सही लोगों तक पहुंच सके प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन सारी मीटिंग के लिए प्रभु जी। भाई अनूप के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। भाई सोलंकी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, और विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं उनकी बेटी के लिए प्रभु, जो कि मीटिंग के दौरान प्रभु जी वाश में गिर गई प्रभु जी। हम नहीं जानते प्रभु इस समय उसकी कैसी हालात है प्रभु, लेकिन आप छुए अपना अनुग्रह दे प्रभु जी, ताकि वो बेटी चंगाई पाए प्रभु जी। भाई अनूप दास के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु जी, जैसे सुनने में आया प्रभु ही इज नॉट फीलिंग वेल प्रभु, अपने बेटे को तो छू प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, ताकि वो बेचा चंगाई पाके प्रभु आपके नाम को आदर कर सके प्रभु जी। इस सारी मीटिंग के अंदर प्रभु शुरू से लेके आखिरी तक प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के हम कार्य को देख पाए प्रभु जी। जिस प्रकार से बातें हो रही थी, जिस प्रकार से प्रभु जी हम एक दूसरे को प्रभु जी हम सुन रहे थे प्रभु जी, उन सारी बातों के अंदर हम देख पा रहे हैं प्रभु जी किस प्रकार से प्रभु आप नागपुर के अंदर प्रभु जी उस क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों प्रभु पूरे नागपुर क्षेत्र के अंदर प्रभु जी तेरे इस कार्य को और बढ़ा सके प्रभु जी, और तेरे नाम की महिमा हो जाए प्रभु जी। एक और फिर से अपने आप को प्रभु जी इस छोटे से छोटे झुंड को प्रभु इस पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा तक हम सभी के साथ होता रहे, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की फिर एक बार। सबको जय मसीह की। जय मसीह की सर, जय मसीह की सबको, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जय मसीह की। मुझे यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो हमने रिकॉर्ड किया है इस मीटिंग का, मैं आपको उसकी लिंक भेजूंगा। साथ ही साथ आपका हम सबका एक ग्रुप भी बनेगा, और भाई रामदास उस रामराज जी उसको बनाएंगे और टीएलई ऑर्गेनाइज करेंगे। और हो सकता है कि अनूप दास जी उसमें जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है, जैसे 5 सोलर्स बोला था, वो लेकर आगे बढ़े, और दैट कुड बी द बिगिनिंग, लेकिन हम डिसाइड करेंगे इस विषय में। तो आज की इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को शुक्रिया, आप सब आए, बहुत बहुत अच्छा लगा, और परमेश्वर की इस काम के द्वारा और अधिक से महिमा हो। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Yep, and thank you, bye bye.